हेलो एवरीवन, आज है 29 अक्टूबर और आज इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। देखिए, सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया और जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ गई कि शेयर जो कल तक 913 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था वो आज 650 रुपए तक टूट गया। इतना बड़ा लो शुरुआती दौर में इसने बना दिया क्योंकि सरकार भैया 200 करोड़ का रेवेन्यू कमाना चाहती थी यहाँ पर, और उस चक्कर में इन्होंने आईआरसीटीसी का 18,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन का नुकसान करवा दिया। और वीडियो को हम इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में टूटकर भैया बिखर गया था, ये जो पैनिक फैला था, लेकिन बाद में शार्प रिकवरी आई क्योंकि जो अपने डिसीजंस थे उसको वापस से ले लिया कि भैया हम नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। और अगर हम देखें तो अभी स्प्लिट हुआ है ये, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो शेयर अब नीचे की तरफ कुछ कर रहा है। भयंकर गिरावट है और काफ़ी हद तक टूटा है। देखिए, देखने को मिलेगा 1175, लेकिन हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत अच्छी खासी तेज़ी थी, टूट के बिखरा है ये, और अब फिर से दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वापिस से ये नीचे की तरफ टूट रहा है। आईआरसीटीसी में आज ऐसा क्या हो गया, शेयर क्यों ड्रॉप हुआ, उसका रीजन अगर हम देखने की कोशिश करें तो आज एक बड़ी गिरावट थी आईआरसीटीसी में, और वो गिरावट तब आई जब दिस हैज कम आफ्टर इंडियन रेलवे हैज आस्क इट्स ऑनलाइन टिकटिंग आर्म। देखिए, आप अगर रेलवे में टिकट बुक करते हो तो भैया आईआरसीटीसी के ऐप से आप सीधा सीधा कर सकते हो वहां पर। एंड दिस हैज कम आफ्टर, अगर देखा जाए तो ऑनलाइन टिकटिंग आप टू शेयर 50% ऑफ इज रेवेन्यू। कन्वीनियंस फी जो होती है, ठीक है, जो टिकट बुक करते हैं वेबसाइट के थ्रू, जो कन्वीनियंस फी जो होती है उसमें कहा कि भैया हमारे साथ 50% का रेवेन्यू शेयर करो। और उनकी इस खबर से, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये इतना रेवेन्यू शेयर करने लग जाएंगे तो जो इनका प्रॉफिट है आईआरसीटीसी का वो सीधे सीधे तौर पर बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है वो इसी से आता है, कन्वीनियंस फी से ही एक बहुत बड़ा अमाउंट आता है। एक और खबर अगर देखें तो इन रेगुलेटरी फाइलिंग थर्सडे आईआरसीटीसी इन्फॉर्म सेबी दैट द रेलवे हैज सेड द रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट वुड बी एनफोर्स्ड फ्रॉम 1 नवंबर। आईआरसीटीसी ने भैया सेबी को इन्फॉर्म किया है कि रेलवे ने कहा है कि रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट जो है वो 1 नवंबर से एनफोर्स किया जाएगा। दी अरेंजमेंट वॉज डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। देखो, पीटीआई रिपोर्ट कहते हैं कि ये जो अरेंजमेंट था वो कोरोना की वजह से इसको रद्द कर दिया गया था। बट कन्वीनियंस फी चार्ज फ्रॉम कस्टमर जनरेट साइजेबल रेवेन्यू। वो दोनों के लिए, आईआरसीटीसी और रेलवे दोनों के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है कन्वीनियंस फी। द फी इज नॉट पार्ट ऑफ रेल फेयर, मतलब आप जो रेलवे में आप जब सफर करते हो तो वो उस टिकट में ये नहीं होता है, ठीक है। इट इज अ फॉर सर्विस ऑफ ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऑफर्ड बाय आईआरसीटीसी। आप जब टिकट को बुक करते हैं ऑनलाइन और जो सर्विसेज के लिए आपको ऑफर किया जाता है उसका भैया फी लगता है, चार्ज लगता है। तो देखिए, द आईआरसीटीसी बिगिन चार्जिंग द फी अगेन ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस मेनली टू बूस्ट इस रेवेन्यू। देखो, तो उन्होंने भैया चार्ज करना शुरू कर दिया क्योंकि देखो कोरोना की वजह से इनका जो रेवेन्यू था वो काफ़ी हद तक टूट गया था। तो अपने रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए उन्होंने फिर से चार्ज लगाना शुरू कर दिया। हाउएवर गेव अप इट्स शेयर, तो तेजी भी आई डेफिनेटली। इन 2019 एंड 2020 आईआरसीटीसी ने तकरीबन 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो कन्वीनियंस फी से कमाया था, और 2021 में ये 300 करोड़ का रेवेन्यू था, और टिल अगस्त तक इन्होंने ऑलरेडी 224 करोड़ कमा लिए हैं। मतलब एंड ऑफ द ईयर ये अगेन 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाएंगे, ठीक है। तो इस रेवेन्यू के चक्कर में रेलवे ने कहा कि हमारे साथ भी शेयर करो आप रेवेन्यू, ठीक है, 50% का शेयर करो हमारे साथ। और इस चक्कर में, क्योंकि डेफिनेटली इनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू वहां से निकलता है और ये सीधा सीधा रेवेन्यू है इनके लिए, ठीक है। तो अगर ये शेयर करने लग गए तो इनका जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा काफ़ी हद तक, और इसका असर मार्केट पे पड़ेगा, और ये हर कोई जानता है। और इसीलिए आज के दिन में जब ये खुला
तो भयंकर 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 भैया, बहुत भयंकर गिरावट थी ये। जिन्होंने खरीदा होगा इस लेवल पर उनकी चांदी हुई होगी, क्योंकि सरकार ने बाद में कहा कि अच्छा यार, हमें इतने पैसों के चक्कर में हम इतने बड़े नुकसान करवा रहे हैं हम। और देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले ही IRCTC के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि इस शेयर को मैनिपुलेट करना सबसे आसान है, क्योंकि इसका ऑपरेटर सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट ही इसके ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही है। एक खबर आती है दौड़ जाता है, एक खबर आती है टूट जाता है। ये इसका सबसे बड़ा ऑपरेटर मैं मानता हूं कि सरकार है। सरकार अपने डिसीजंस की वजह से इस शेयर को काफी हद तक मैनिपुलेट कर सकती है और करती रहेगी आने वाले वक्त में भी। तो इस चीज को याद रखें। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, बेहतरीन कंपनी है, मोनोपोली वाली कंपनी है, लेकिन सरकार का भरोसा नहीं है कि कब ये मोनोपोली खत्म कर दे इनकी। क्योंकि देखिए, सरकार कोशिश कर रही है प्राइवेट प्लेयर के हाथों में बहुत कुछ देने की, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद आने वाले दिनों में रेलवे में भी जो IRCTC की मोनोपोली है वो शायद खत्म हो सकती है। ये बड़े लंबे समय की बात है, अभी तो एकदम से कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। देखो सरकार के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। सरकार रेवेन्यू कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और ऐसे में अपनी खुद की कंपनियों को भी शायद भैया कहीं ना कहीं डैमेज भी कर सकती है। लार्ज कैप शेयर है, 62,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। आज के दिन में 5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल चुका है। यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं, और हर कोई बेच रहा था। देखो सितंबर क्वार्टर में हर कोई बेच रहा था, जब शेयर अपने हाइक पर था। काफी लोगों ने बिकवाली करी, पैसा लिया, निकल लिए। यहाँ पर देखिए 67.40% की होल्डिंग प्रमोटर मतलब सरकार है। यहाँ पर FIs, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में लेकर बैठा हुआ है पैसा। और आप देखिए तो रेलवे, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि एक बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया, मतलब यही था, कन्वीनियंस फी को लेकर ही था, लेकिन बाद में 19 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने इस डिसीजन को रद्द कर दिया। ठीक है, पहले इन्होंने कहा था कि हाँ हम ये लेंगे, लेकिन जब देखा कि भैया ये तो कुछ गलत ही हो रहा है, तो उन्होंने खुद ट्वीट किया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ द डिसीजन ऑन IRCTC कन्वीनियंस फी। तो जिसकी वजह से बाद में दोबारा हमें रिकवरी देखने को मिली, और ये जो 11 बजे इनका ट्वीट आया, और उसके बाद अगर हम देखें तो रिकवरी जो थी वो लौटती हुई हमें नजर आई। IRCTC को लेकर बहुत सारे डिसीजंस आने वाले समय में हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं देखो, मैंने जैसे कि कहा कि 200 करोड़ के रेवेन्यू को कमाने के चक्कर में 18,000 करोड़ का नुकसान कर लिया इन लोगों ने। लेकिन अच्छी बात है कि रिकवर हो गया, लेकिन जिन लोगों ने इस पैनिक में बेच दिया नीचे के लेवल पर, उनका क्या, वो तो भैया मिस कर गए ना यहाँ पर। तो देखो सबसे बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है आज के दिन में, ये आप कह सकते हो IRCTC में। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 29% लोग कहते हैं कि बेच के निकल जाओ, क्योंकि भैया बहुत ही वीक हैंड्स जो है वो यहाँ पर एंट्री कर रहे थे। और मुझे लगता है कि देखो कंपनी खराब नहीं है पहली चीज, लेकिन इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इसका PE रेशियो 385 का है। ठीक है, 385 का इसका PE रेशियो है, और सेक्टर पी तो भैया आप भूल ही जाओगे कि कहीं पर है। लेकिन मुझे लगता है कि खरीदने का सही मौका होगा IRCTC में, जब भी शेयर आपको 750 रुपए के आसपास मिले, 800 रुपए के आसपास मिले, धीरे धीरे आप यहाँ पर खरीदने की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन एक साथ में ये भी बता दूं कि इसमें अगर आप खरीदारी करते हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, और वो रिस्क है सरकार। वो रिस्क है सरकार जो ऑपरेटर के तौर पर बैठी हुई है, यहाँ पर काम कर रही है, वो यहाँ पर रिस्क है। एक खबर आई टूट गया, एक खबर आई दौड़ गया, एक खबर आई उछल गया। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से मैनिपुलेट की जाती है, और IRCTC को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। 2-3 खबरों में ये मैनिपुलेट हो जाता है, और इसका असर कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन सहना पड़ता है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनको तो भैया पता होता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन जो रिटेलर होते हैं वो यहाँ पर डूबते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप में जिगर हो रिस्क लेने का तो 800 रुपए के नीचे खरीदारी करके चल सकते हो। और अगेन मैं कह दूं, रिस्क है यहाँ पर, ठीक है, तो उस चीज़ को भूलिएगा नहीं। और अगेन खरीदारी अगर आप करते भी हो तो ये भी तय करिए कि समय समय पर यहाँ से प्रॉफिट लेके निकलना है। लॉन्ग टर्म की पोजीशन अभी के लिए नहीं बनानी है, क्योंकि सरकार के ऊपर, सरकार कब इनकी मोनोपोली खत्म कर दे, कब यहाँ पर कौन सा डिसीजन ले ले, कब कौन सा नया नियम बना दे, ये हम कोई कह नहीं सकते। किसी को पहले से एडवांस में पता नहीं होता, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को। बाकी का मुझे पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर को ये सारी चीजें एडवांस में पता नहीं होती है। तो यही कहूंगा IRCTC को लेकर कि कंपनी अभी के लिए तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सरकार के कुछ ऐसे डिसीजन जब बीच में अनाउंस कर देते हैं ना,
तब यहाँ पर कोई फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को समझिए और उस रिस्क को अगर आप समझते हैं तो ही यहाँ पर खरीदारी करें 750-800 रुपये के रेंज में। और अगेन प्रॉफिट होता है तो एक बार के लिए लेके निकलना सही रहेगा। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRCTC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।